नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ये बहुत बड़ी मैराथन क्लास हो रही है आपकी। इसमें आपके 2 से 3 कॉन्सेप्ट कला एवं संस्कृति के लेवल 1 और लेवल 2 के कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग आपके कंप्लीट हो जाएंगे और राजस्थान के प्रमुख महल एवं स्मारक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि स्थापित कला से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास है यहाँ पर, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट आपके कवर होंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन 100% आएंगे। क्योंकि पिछली बार जितनी भी परीक्षाएं हुई है कर्मचारी चयन आयोग की, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ पर 66 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जिसमें राजस्थान की स्थापित कला, किले, स्मारक एवं बावड़ी एवं हवेलियां कंप्लीट होगी। उसके बाद यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज आपके यहां पर फिर राजस्थान की कला एवं संस्कृति के कुछ कॉन्सेप्ट और बचेंगे। उसको यहां पर ये देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट और बचने वाले हैं। यहां पर चित्रकला, यहां पर बोलियां और राजस्थान का साहित्य और हस्तशिल्प कला, ये 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट और बचेंगे। उसके बाद राजस्थान के इतिहास को हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम से पहले ये कॉन्सेप्ट आपके कवर करवाऊंगा जो आपके सिलेबस है। तो दोस्तों तैयार हो जाएगा यहां पर इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्रैक करना और शेयर कीजिएगा। यहां पर एक भी क्लास मत छोड़ना दोस्तों। यहां पर अगर 5 प्रश्न अगर आपको सही करने हैं तो दोस्तों यहां पर इस क्लास में यहां पर लगभग यहां पर 1 घंटे और 22 मिनट की ये क्लास होने वाली है आपकी, जो कि आपके 5 क्वेश्चन सही कर देंगे यहां पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, तैयार हो जाएगा, आंसर दीजिएगा कि दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है। रीट 2021 में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मध्य प्रदेश में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका डीप में अगर आप जाना चाहते हो तो इसके बारे में देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। वीर दुर्गादास की जो याद में ये छतरी बनाई गई थी दोस्तों, यहां पर ये स्मारक के रूप में आपको बनाया गया था। और राजपूताने के इतिहास में एक महानतम व्यक्ति माना जाता है कौन, वीर दुर्गादास राठौर। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी तब यहां पर यानी कि इसका जो जसवंत सिंह का जो पुत्र था अजीत सिंह की इसने यानी कि सुरक्षा की थी और औरंगजेब से इसने औरंगजेब से इसको आजाद करवाया था अजीत सिंह को। लेकिन यहां पर किसी सावंतों के यानी कि बहकावे में आकर वीर दुर्गादास राठौर को निष्कासित कर दिया और निष्कासित करने के बाद उस यहां पर जो वीर दुर्गादास राठौर है ये मध्य प्रदेश में चले गए थे और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहां पर। लेकिन जोधपुर के शासकों ने ही इसकी छतरी का निर्माण करवाया था। कहां पर निर्माण करवाया था, मध्य प्रदेश उज्जैन में। उज्जैन में एक मंदिर है, मंदिर के सामने छतरी का निर्माण करवाया गया था। यह छतरी ऐसे लगती है जैसे कोई गहना, यानी कि कोई गहना यहां पर तालाब में रखा हुआ चमक रहा है दोस्तों। यहां पर इस तरह से ये स्मारक दिखता है। और जो वीर दुर्गादास का जो यहां पर सेवा भावना, जिस तरह से पन्ना दाय का जो जीवन राजस्थान के लिए, मेवाड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उसी तरह से राजस्थान के इतिहास में सेवा भावना के लिए यानी कि इसकी सेवा जानी जाती है वीर दुर्गादास राठौर की। और वीर दुर्गादास राठौर की जो मृत्यु हुई थी वो 1718 में हुई थी दोस्तों। यहां पर ये ध्यान रखना। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत डीपली मैंने आपको बताया था, लेकिन हर क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे आपको बताता हूं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे एक क्वेश्चन जो भी बनता है वो आपके लिए लेकर आ गया दोस्तों। यहां पर वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भटदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। रीट परीक्षा 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना होगा, सही आंसर बताएगा कि भटदेवरा मंदिर है वो कहां पर है, बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या फिर बारां में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बारां जिले में हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया था। बारां जिले से ये यहां पर यानी कि 40 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये यहां पर यहां पर देखिएगा जो भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर है वो हिंदू धर्म से संबंधित है और भगवान शिव को समर्पित है। इसको मिनी खजूरे के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहां पर भांड भटदेवरा जो मंदिर है वो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि जो रामगढ़ है, बारां जिले का जो रामगढ़ है वहां पर एक बांध है, उसके ऊपर यानी कि एक चबूतरा बना हुआ है, उस पर यहां पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है जिसको भटदेवरा के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा गया था और ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और आरवीएस
इसी की बुक से उठाई गई है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपसे बार बार बोलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी के माना जाता है? देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट और कितना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर छतरियों की बात होती है तो यहां पर सबसे बड़ी तो आपको पता है कि याद करनी होगी कि 100% आ सकती है सबसे बड़ी। तो यहां पर सबसे बड़ी छतरी आपसे पूछ ली है, कौन सी है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याणमल की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी या फिर हरदयाल सिंह की छतरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राम गोपाल पोद्दार की छतरी हो जाएगी दोस्तों। यहां पर ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है दोस्तों। यहां पर देखिएगा इसका जो निर्माण करवाया था वो 1872 में करवाया था। कुछ महान भित्ति चित्र यानी कि इसमें ना इसके जो गुंबद है, इसका जो गुंबद है उसमें महान भित्ति चित्रों आप देख सकते हो। यहाँ पर इतना अच्छा कलात्मक भित्ति चित्र आपको मिलेंगे। यहाँ पर लगभग और लगभग एक विशाल गुंबद पर 500 भित्ति चित्र बने हुए हैं जो कि रामायण आधुनिक काल के चित्र, यहाँ पर महाभारत के काल चित्र आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पोद्दार छतरी में। अब देखिएगा छतरी से संबंधित क्वेश्चन आपसे यानी कि एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो छतरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छतरी ये ध्यान रख लेना। और मंदिर यानी कि छतरी और मंदिर अभी देखते जाइएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा यहां पर 2018 में पूछा गया है, यहां पर एक मंदिर पूछा गया है। तो देखिए इससे पता चल जाएगा मंदिर, छतरी और यहां पर दुर्ग, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछे गए थे, 2018 का देख लो। पैंगन वंश का आनंद मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा इसका। पाकिस्तान, म्यांमार, चीन या फिर भारत? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर म्यांमार में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा मंदिर है? ये बौद्ध मंदिर है दोस्तों। यहां पर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा, यानी कि जो ये मंदिर है 1975 में यानी कि भूकंप से नष्ट हो गया था, लेकिन भारत सरकार ने 2011 में म्यांमार और भारत के बीच एक समझौता हुआ था। इस मंदिर को $30 लाख आवंटित किए थे भारत सरकार ने और इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और 2017 में अगर आपको ध्यान हो तो 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि 2 दिन के दौरे, एक दिन या 2 दिन के दौरे पर म्यांमार गए हुए थे, तब यहां पर इस मंदिर पर इन्होंने पूजा अर्चना की थी दोस्तों। यहां पर नरेंद्र जी मोदी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर इस मंदिर में, तो यही मंदिर है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंगन वंश का आनंद मंदिर कहां है? म्यांमार में हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंबोज स्थित ओंकारेट वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य वर्मा प्रथम, सूर्य वर्मा द्वितीय या फिर जय वर्मा चतुर्थ या फिर यशो वर्मा तृतीय? 2015 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य वर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर? अंकोरा वाट में ये इसका निर्माण करवाया था, कंबोज में, कंबोडिया का ये मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओंकारेट वाट। अब देखिएगा इससे ये हिंदू धर्म से संबंधित है, ये जो मंदिर है वो हिंदू धर्म से संबंधित है और कहां पर है? कंबोडिया में स्थित है। और सूर्य वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। यहाँ पर ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? रीट 2015 में आपसे पूछा गया, प्रथम, 5वां या फिर अष्टम या फिर 13वां? किस शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है बताना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वें में मिलता है। ऑप्शन डी आपका यहां पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 2015 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट से आपके आवानेरी तथा राजगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के है? रीट 2015 में आपसे पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, गोहिल या सिसोदिया या फिर राठौर? तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ये आपका यानी कि गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए ये
मंदिर है, स्थापित कला का वैभव नमूने हैं जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली में बने गए थे। अब ये कब बनाए गए थे ये भी ध्यान रख लेना, ये 8वीं और 7वीं सदी में इनका निर्माण किया गया था। अब ये कहां पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आवानेरी की चांद बावड़ी तो आप जानते होंगे दोस्तों, यहां पर ये दौसा में हो जाएगा, लेकिन यहां पर राजगढ़ के बारे में बात होती है तो जो राजगढ़ का एक गांव है, एक कस्बा है, वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है वर्तमान स्थिति में। यहां पर अलवर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट का वैभव नमूना है राजगढ़, और ये आवानेरी दौसा की है। तो ये ध्यान रखना, ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए कलात्मक वैभव नमूने हैं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है। रीट 2012 के क्वेश्चन आ चुके हैं, बताना होगा करेक्ट आंसर। मुगल सम्राट से, मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन उठाया गया था, ये ही स्थापित कला का। तो देखिएगा इसमें जो आपको यहां पर पहचाना है कि यहां पर असत्य को पहचानिए, तो असत्य यहां पर देखिएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनाई। नहीं दोस्तों, यहां पर यही गलत है, क्योंकि अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था वो 1579 में बसाया था। ये ध्यान रख लेना, 1579 में बसाया था, आपको पता है, ये भी ध्यान रख लेना। बीजापुर इब्राहिम रोजी, यहां पर देखिएगा जो आपका करेक्ट आंसर है पहले तो उसको देख लेना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपको याद रखना है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये आपको याद रखना है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउज का निर्माण करवाया था, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो गलत है आपका बी ऑप्शन यहां से निकल के सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2012 के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक विशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ। रीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में, यानी कि 1961 में राजस्थान में एक अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अधिनियम किस लिए लाया गया था, ये अधिनियम लाया गया था जो संरक्षण विरासत है, जैसे अपने दुर्ग है, कोई ऐतिहासिक स्थल है, कोई मंदिर है, उनकी देखरेख के लिए अगर कोई तोड़ता है उसके लिए सजा का ऐलान है इस अधिनियम में, उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है इस अधिनियम में। ये अधिनियम बनाया गया था 1961 में, यानी कि सुरक्षा संरक्षण अधिनियम बनाया था, स्मारक सुरक्षा अधिनियम बनाया था यहां पर राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। रीट 2012 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या फिर बांसवाड़ा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बांसवाड़ा। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिहार, असम, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 के क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। रीट 2011 में आपसे पूछा गया सांची के स्तंभ से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सारनाथ के स्तंभ से, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने हुए हैं, बताइएगा। चोल, चालुक्य, काकतीय या फिर पल्लव। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। पल्लव वंश से संबंधित है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये पलमपुर के जो मंदिर है वे एक जो यहां पर आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ये देखिएगा, आपको पता है कि ये भारत है और भारत में यहां पर चेन्नई है, तो चेन्नई तमिलनाडु चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु चेन्नई में ये मंदिर स्थित है। और यहां पर यानी कि जो समुद्र तट से 55 किलोमीटर के अंदर ये मंदिर बनाए गए हैं सभी। और देखिएगा ये मंदिर का जो निर्माण ये वो यशो वर्मा, शायद मैं भूल रहा हूं उसको, अगर याद आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेंग ने 5 बार छड़ाई की किंतु असफल रहा। रीट 2011 का क्वेश्चन है, कौन सा किला था। तो देखिएगा ये लोहागढ़ भरतपुर था, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने इसको उड़ाने का प्रयास किया था बम से, लेकिन असफल रहे थे।
इसलिए इसको लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है और ये कहां पर है, भरतपुर में। जो भी अभ्यर्थी को वीडियो अच्छा लगा एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर इस वीडियो ने आपका दिल जीता है, अगर आपका अंदर से दिल कुछ बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमने एक बार मैं ऐप के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब तक ऐप पर क्या कुछ डाल दिया गया है। अगर अब तक ऐप पर हमने 70 टेस्ट सीरीज डाल दी है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 21 कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज है, जितने देखिएगा 20 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं, तो यहाँ पर 21 कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज हमने डाल दिए दोस्तों यहाँ पर। इस जो अभी जो वीडियो चल रहा है, इसकी जैसे ही वीडियो पूरा खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपको ऐप पर जाना होगा और ऐप पर भी आपको आजमाना है तैयारी की हमारी तैयारी कैसी हुई है, हमको कितना याद हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ऐप पर टेस्ट सीरीज लाने का मकसद यही है ताकि आपको यानी कि रिवाइज होए और सारा बिल्कुल 100% याद हो जाए। ये देखिएगा मात्र और मात्र अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं पूरा 199 रुपए में ये कोर्स आपको मिलने वाला है। बहुत ही कम टाइम बचा है दोस्तों यहाँ पर, इसका प्राइस हो सकता है बढ़ सकता है, लेकिन जल्दी से जल्दी अगर आपको लेना है 199 रुपए में आप अभी भी ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आने वाला है वो रीट का जो पूरा सिलेबस है वो आपको इसमें पूरा सिलेबस की कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज आपकी आने वाली है दोस्तों यहाँ पर। लगभग 100 से अधिक कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, प्लस सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज, शिक्षा शास्त्र की टेस्ट सीरीज, सारी चीज बुक आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक भी मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में स्थापित कला का जनक किसे कहा जाता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापित कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में 84 दुर्गों का निर्माण करवाया था, लेकिन अकेले ने इसमें से 32 दुर्गों का निर्माण इसने खुद ने करवाया था, इसलिए इसको स्थापित कला का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गागरोन के किले को। गागरोन का जो किला है वो कहां पर है, ये किला हो जाएगा आपका, यानी कि जो गागरोन, एक मिनट, यस, गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ जिले में स्थित हो जाएगा, जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन दुर्गों का नाम तारागढ़ है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर बीकानेर, अजमेर बूंदी, या फिर अजमेर कोटा, या फिर अजमेर अलवर। आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर और बूंदी, दोनों ही दुर्गों का निर्माण यहाँ पर तारागढ़ के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है, आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर का जो किला है, इसमें सबसे ज्यादा बुर्ज है यहाँ पर दे रखे हैं उनमें से। तो इसमें कितने हैं, 99 बुर्ज बनाए हुए दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आम जनता निवास करती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लालगढ़ पैलेस कहां स्थित है बताना होगा। लाल पत्थर से जिसका निर्माण करवाया था, लाल सिंह की याद में बनवाया था, गंगा सिंह के द्वारा बनवाया था, किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किसे कहते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपका चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है बताइएगा। धान्य दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, या फिर औद्योगिक दुर्ग। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा धान्य दुर्ग, जो कि रेत से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, उसको यहाँ पर धान्य दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र के अनुसार यहाँ पर दुर्गों को 9 श्रेणी में बांटा गया है, आपको पता है शुक्र नीति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है, पहले अभी क्वेश्चन आया था ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गागरोन जो दुर्ग है वो यहाँ पर जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माता था, कौन ने निर्माण करवाया था लोहागढ़ दुर्ग का। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल जाट, जाटों के प्लेटो के नाम से जाना जाता है इसको। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरान साहब की दरगाह, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम निर्माण पद्धति पर आधारित है,
मेहरानगढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या फिर मैंगनीज दुर्ग। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैंगनीज दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेहरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? अजमेर, नाहरगढ़ या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर जैसलमेर दुर्ग। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, अजमेर दुर्ग में मेहरान साहब की दरगाह है। अगला देखिएगा, किलकिला, शंभू बाण, गजनवी प्रसिद्ध तोप किस दुर्ग में स्थित है? बताना होगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसके ऊपर किलकिला, शंभू और गजनी तोप रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर एक जैसे 9 महल है? बताइएगा। तो देखिएगा, जो नाहरगढ़ है माधो सिंह ने इनका निर्माण करवाया था, अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। कहां पर है ये? जयपुर में, नाहरगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? और ये जो कटारगढ़ है ये इतिहास में जाना जाता है, क्यों? क्योंकि कुंभा की हत्या इसके पुत्र उदा ने यहीं पर कटारगढ़ में की थी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभल की तीसरी आंख कहा जाता है, कुंभलगढ़ की तीसरी आंख के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटड़ा का किला। कहां पर है ये? बाड़मेर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 35 क्वेश्चन और बचे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेसा के पठार पर। चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अनूप महल, करण महल स्थित है। ये देखिएगा, अनूप महल और करण महल कहां स्थित है? बताना होगा सही आंसर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एरिया के सबसे महत्वपूर्ण जो महल है ये अनूप महल और करण महल है। अब बताना होगा ये कहां पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। एक देखिएगा, अनूप महल, करण महल और लालगढ़ पैलेस और एक जूनागढ़, ये चारों चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौरा बादल महल स्थित है। देखिएगा, चित्तौड़ के सबसे प्रसिद्ध महलों में से एक माना जाता है जिसको गौरा बादल के महल है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चित्तौड़ में हो जाएगा। और ये गौरा बादल कौन थे? रतन सिंह के सेनापति थे दोनों ही। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मैं आपको राजस्थान का इतिहास कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी कला एवं संस्कृति चल रही है राजस्थान की, जिसके 20 वीडियो यहाँ पर देखिएगा। कला संस्कृति के 8 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 8 कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ज्योग्राफी के 14 कॉन्सेप्ट आपके दे रखे हैं, रेट में 14 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। और ये सारे वीडियो हमने प्ले स्टोर में भी डाल दिए दोस्तों। यहाँ पर रीड 2022 के नाम से चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, एक एक वीडियो को आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा, आपको कोर्स लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और टोटली आप 90 मतलब यहाँ पर 199 रुपए में आप यहाँ पर पूरा आपको कोर्स मिलेगा, जो कि आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से, बुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कवर करवाया जा रहा है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, विनय विलास महल स्थित है, कहां पर है? तो देखिएगा, ये अलवर में हो जाएगा विनय विलास महल। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केसरबाग की छतरी। देखिएगा, यहाँ पर केसरबाग की छतरी आपसे पूछ सकता है कहां पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में केसरबाग की छतरियां। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलवर में 80 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 80 खंभों की छतरी। अगर देखिएगा, 80 खंभों की छतरी हो जाएगी अलवर में, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। 84 खंभों की छतरी हो जाएगी बूंदी में, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी हो जाएगी आपके रणथंभौर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था?
आपका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराजा हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद जयति सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर जैसे ही आप दुर्ग पर जाते हो तो यहाँ पर सबसे पहले इस छतरी का दीदार होता है। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है, यहाँ पर एक चबूतरे पर इसका निर्माण करवाया था। देखिएगा इधर रास्ता जा रहा है, यहाँ पर ये चबूतरा है, इस पर यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है और यहाँ पर जो हमीरदेव का जो महल है ये बना हुआ है और यहाँ पर आप और यहाँ से रास्ता जा रहा है और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर स्थित है। इधर एक मस्जिद भी स्थित है। यहाँ पर एक एक बारे में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सज्जनगढ़ दुर्ग में स्थित है, सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है, कहां पर है बताना होगा सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सज्जनगढ़ जो दुर्ग है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। अभ्यारण्य भी है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ दुर्ग भी हो जाएगा। कहां पर है दोनों? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माधोराजपुरा का किला स्थित है, कहां पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये जयपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में मैंगनीज दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मुस्लिम पद्धति पर आधारित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, बताना होगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। अब ये कुंजी क्या होती है? देखिएगा हर ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है। तो देखिएगा जो मेन दुर्ग होता है, जैसे यहाँ पर जो मेन दुर्ग है उसके सामने या उसके पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण में एक दुर्ग बना हुआ था जहां पर उस राज्य के सैन्य व्यवस्था रहती है, जहां पर जो मेन दुर्ग है उसकी रक्षा के लिए यहाँ पर सिपाही लगाए जाते हैं। अगर जिसने ये दुर्ग जीत लिया, जैसे रणथंभौर के जो दुर्ग की कुंजी जाहिन दुर्ग को माना जाता है और यहाँ पर देखिएगा मंडरायल दुर्ग को जीतने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ग्वालियर दुर्ग को जीतने के लिए सबसे पहले मंडरायल दुर्ग की तरफ जाना पड़ता है और यहां से अगर ये दुर्ग जीत लिया तो यहां पर ग्वालियर दुर्ग को जीतने के लिए ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता था, इसलिए यहां पर कुंजी इसको माना जाता है मंडरायल। और ये कहां पर है? ये करौली में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर महमूद गजनबी जो कि लुटेरा माना जाता है वो भी यहां पर आया हुआ था एक बार, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वैसे कहा जाता है कि मंडरायल दुर्ग के पास में एक तालाब है, उस तालाब में क्या हुआ था, एक राजा हुआ था, यहाँ का एक राजा हुआ था जिसके एक यानी कि पुत्र प्राप्ति हुई थी। पुत्र प्राप्ति होने के बाद उसने एक ब्राह्मण बुलाया था, ब्राह्मण को उन्होंने पारस पत्थर दिया था। अब ब्राह्मण पारस पत्थर के बारे में अच्छी तरीके से जानता नहीं था कि ये पारस पत्थर क्या है। अब यहाँ पर वो तालाब की पहाड़ी पर बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि राजा ने मुझे धन दौलत नहीं दी थी लेकिन पारस पत्थर दिया, इसका मैं क्या करूं, ये तो पत्थर है। उसने वो पत्थर यहां पर तालाब में फेंक दिया। राजा ने जब पूछा कि उस पत्थर का आपने क्या किया तो उसने जवाब दिया मैंने तो उसमें तालाब में उस पत्थर को भगा दिया। तो उसने उस तालाब में लगभग 10 से 15 हाथी उतारे थे जिनके पीछे यानी कि जो यहाँ पर जंजीर लगी हुई थी। अब क्या हुआ था, वो उसको ढूंढने के लिए एक हाथी के जो पैर में जो जंजीर बंधी हुई थी वो जैसे ही पारस पत्थर से टच हुई तो वो सोने की बन गई थी। ऐसा कहा जाता है कि पारस पत्थर को अगर लोह छू लेता है, लोह को स्पर्श कर दिया जाता है तो पूरा लोह सोना बन जाता है। अगर इस वक्त होता पारस पत्थर, ये कहते हैं वैसे अगर विज्ञान नहीं मानता इस चीज को लेकिन बोलते हैं कि पारस पत्थर के बारे में, अगर ऐसी चीज होती तो एक बार यहां पर रेलवे ट्रैक पर लगा दो, पूरा इंडियन रेलवे ट्रैक ट्रेन वगैरह सब सोने की बन जाती। ऐसा होता नहीं है, क्या पता भाई, पिछली बात है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अजबगढ़ दुर्ग में स्थित है, अजबगढ़ दुर्ग कहां पर है बताना होगा सही आंसर। तो अजबगढ़ दुर्ग हो जाएगा आपके अलवर में हो जाएगा अजबगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा दुर्ग सीकर जिले में स्थित है। देखिएगा सीकर जिले का वेस्ट दुर्ग आपसे पूछ लेता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मणगढ़ दुर्ग हो जाएगा सीकर जिले का, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह दुर्ग जो कि बनास, बेड़च और मैनाल नदी के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है, बताना होगा। सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा बनास
बेड़च और मेलान, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है ये नदियां। मैंने आपको नदियां, जब मैंने ज्योग्राफी में नदियां कंप्लीट कराई थी तो तीनों त्रिवेणी संगम मैंने आपको बताए थे राजस्थान में, सवाई माधोपुर, भिगो यहाँ पर, और ये वाला ये। तो देखिएगा आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ हो जाएगा, और मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार करके भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा? अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हनुमानगढ़ आज जिले का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर का इस शासक था सूरत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेटोरों की छतरी किस राजवंश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कछवाहा राजवंश से। अब ये कछवाहा राजवंश ने कहां शासन किया है ये भी ध्यान रख लेना, जयपुर डोडार राज्य में इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अशोक स्थापित कला के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराट नगर। बैराट नगर कहां पर है? ये जयपुर में है। प्राचीन सभ्यताओं के साक्ष्य यहां पर मिले थे। तो यहां पर क्या है? स्थापित कला, यानी कि प्राचीन जो समय था उसकी स्थापित कला के अवशेष यहां पर मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी 18 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को छोड़ के मत भागो। देखिएगा मैं पानी भी नहीं पी रहा, लेकिन वीडियो हमें कवर करना है पूरी तरह से दोस्तों। यहाँ पर रेस्ट तब लूंगा तब वीडियो पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, तारागढ़ किला स्थित है, बताना होगा कहां पर है। मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा ये तारागढ़ का किला है, वो बूंदी में हो जाएगा और अजमेर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अजमेर नहीं है, केवल बूंदी दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीरान शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? बताना होगा सही आंसर। सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, स्वर्णगिरी या फिर मेहरानगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोनारगढ़। कौन सा वाला? जैसलमेर। जैसलमेर के दुर्ग में यहाँ पर ये ढाई साके हुए थे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसलिए यहां पर ढाई साके के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान का वेलोरो कहा जाता है, बताना होगा सही आंसर। तो राजस्थान का वेलोरो कहा जाता है, भैंसोरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी ने आपातकालीन के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई, वह कौन सा दुर्ग है? ऐसा कहा जाता कि यहां से लगभग 100 ट्रकों में सोना बाहर भेजा गया था, लेकिन आज तक उस खजाने का पता नहीं चला है। वो जर्मनी चला गया, इंग्लैंड चला गया या फिर कहां चला गया, उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन इतना खजाना निकाला गया था यहां से। यानी कि कौन से दुर्ग से निकाला गया था? ये निकाला गया था यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग से। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़विटली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, किस दुर्ग को? देखिएगा एक दुर्ग के दो नाम हमेशा होते हैं, ध्यान रखना। तो देखिएगा गढ़विटली और जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? तो ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गागरोन का जल दुर्ग स्थित है, बताना होगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़ जिले में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है, कहां पर है? तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर भी आप 20% लोग गलत कर रहे हो, क्योंकि जैसलमेर भाटी वंश ने शासन किया था जैसलमेर में, लेकिन जो दुर्ग बनवाया था भूपत भाटी द्वारा, जो भटनेर का दुर्ग बनवाया था, ये हनुमानगढ़ में इसका निर्माण करवाया था। जब पहले जैसलमेर में इनका साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ था, उससे पहले ये भटनेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में निवास करते थे, लेकिन वहां से ये परेशान होकर ये जैसलमेर में आ चुके थे दोस्तों यहाँ पर, और उन्होंने लौ दरवाजा को अपनी राजधानी बनाया था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था? मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर 550 आंसर हमें प्राप्त हुए। अब देखते हैं इनमें से कितने सही निकलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाहरगढ़ में इनका निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58% यहाँ पर राइट दे रहे हो, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है, बताना होगा सही आंसर। तो राजस्थान का अजय दुर्ग, यानी कि अभी तक किसी ने इस दुर्ग को जीता नहीं, उसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, वो है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा हुआ है? देखिएगा हर दुर्ग की एक विशेषता याद कर लेना। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो इतनी लंबाई की है कि चौड़ाई देख लो, चौड़ाई की एक साथ 4 घुड़सवार एक साथ निकल सकते हैं इस पर। और इसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 36 किलोमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति किस किले के दरबार में स्थित है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जूनागढ़ दुर्ग में ये लगवाई थी। किसने लगवाई थी? अकबर ने लगवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपको निम्न में से असंगत की पहचान करनी है, तो असंगत जोड़ा कौन सा है? देखिएगा रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, बिल्कुल सही है। तारागढ़ दुर्ग मेहरान साहब की दरगाह, बिल्कुल सही है। एक धार्मिक स्थल दे रखा है दुर्ग के सामने, तो बताना होगा कौन सा असंगत है। चित्तौड़ दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह, ये यहाँ पर गलत है। और देखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दे रखा है यहाँ पर, तो आपका जो सही निकल के आ रहा है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूरू किले का निर्माण 1739 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, बिल्कुल हकीकत है कि इस किले में चांदी के गोले दागे गए थे शत्रुओं पर, यानी कि चूरू का किला इसलिए फेमस है, जो कि 1739 में इसका निर्माण करवाया था। तो वो शासक किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठाकुर कुशाल सिंह ने। अब देखिएगा यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी यहाँ पर आज आपके दुर्ग वाला कॉन्सेप्ट आपका कवर हुआ है। अभी यहाँ पर स्मारक महल, स्मारक और मंदिर और घट रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन निकालने हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में जितनी भी रीट की हुई है दोस्तों यहाँ पर, उनमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो, किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो दोस्तों यहाँ पर कभी भी आप कॉल के लिए, ये नंबर आप लोगों के लिए दिया गया है। ऐप से रिलेटेड अगर आप में लॉगिन परेशानी आ रही है, यहाँ पर कोर्स में क्या चीज है, कोर्स से संबंधित अगर कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जो आपकी एग्जाम है वो यहाँ पर 23 और 24 जुलाई को लगने वाली है, यानी कि टाइम बहुत सीमित है और सीमित समय में आपको देखिएगा ये इतना बड़ा कोर्स कंप्लीट करना है एसएसटी सामाजिक अध्ययन का दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक की टेस्ट सीरीज हम आपको यहाँ पर ऐप पर डाउनलोड कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप पर ऐप पर डाली जा रही है प्रत्येक की टेस्ट सीरीज। अगर एक टेस्ट सीरीज कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज रोज एक दोगे आप, तो आपकी तैयारी जब तक एग्जाम लगेगी जब तक बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कंपटीशन यहाँ पर, यानी कि जो बैठने वाले हैं एग्जाम में बैठने वाले हैं वो लगभग 20 लाख अभ्यर्थी हैं। अगर 20 लाख अभ्यर्थियों से आगे निकलना है तो कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो दोस्तों। यहाँ पर बुक पढ़ लो, जो बुक दे रखी है कक्षा 7 से लेकर 10वीं तक की आरवीएससी और एनसीईआरटी की सारी बुक आपको पढ़ लो। ऐप पर ये सारी चीज दे रखी है, क्यूज आपको दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, और आपको जो पेपर है वो भी आपके लिए दे रखे सामाजिक अध्ययन शिक्षा शास्त्र के। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, अगर ये मौका हाथ से निकल जाएगा फिर आपको पता है कि यहाँ पर बार बार भी ये मौके नहीं आते। इतनी अच्छी वैकेंसियां हैं आपकी। ये देखिएगा ये आपका जो ऐप है वो लोगो आप समझते हैं ऐप का। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि राजस्थान के महल स्मारक, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका कवर किया जाएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी का नेशनल लेवल के स्मारक महल वो भी आपके सम्मिलित होंगे, यानी कि वीडियो नंबर जैसे 21 में आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो अब बताएगा कि आपने यहाँ पर 64 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और कौन कौन अभ्यर्थियों ने ऐप ले रखा है, ऐप आपको कैसा लग रहा है देखिएगा, जरूर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यहाँ पर।
क्रैक करने होंगे और वीडियो के अंत में बताना होगा कि आज यहां पर 103 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो राजस्थान के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और स्मारक, ये तीनों चीज आपकी कंप्लीट है होने वाली है। तो तैयार रहना दोस्तों। यहां पर देखिएगा, यहाँ पर इसकी टेस्ट सीरीज भी हमने ऐप पर डाली जा चुकी है, यानी कि कला एवं संस्कृति का 9वें नंबर का चैप्टर है मंदिर, स्मारक और यहाँ पर मस्जिद। इनकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों, यहाँ पर कला एवं संस्कृति के टॉपिक पर ऐप पर। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर किस स्थान पर है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुष्कर, अजमेर में हो जाएगा रंगनाथ जी का मंदिर। पुष्कर का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है ब्रह्मा जी का मंदिर और ये रंगनाथ जी का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन स्थानों पर ब्रह्मा जी के पवित्र मंदिर है। अब देखिएगा, ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है राजस्थान में, तो बताना होगा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो पुष्कर का है, फिर छींच बांसवाड़ा का है, फिर आसोतरा बाड़मेर का है। ये तीनों में से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बराहा मंदिर पुष्कर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो अजय राज, पृथ्वीराज, आनाजी चौहान या फिर बीसल देव चौहान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आनाजी चौहान ने इसका निर्माण करवाया था बराहा मंदिर पुष्कर का। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर राजसमंद। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा में हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आरवीएससी यानी कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुकों में दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, और एनसीईआरटी की बुकों में दिए गए, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, नाइयों की कुल देवी नारायणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, बताना होगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा अलवर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाकोड़ा जी का मंदिर किस जगह पर स्थित है। नाकोड़ा जी का मंदिर आपको बताना होगा, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा, बाड़मेर में स्थित है नाकोड़ा जी का मंदिर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। करंटली अभी एग्जाम लगी है दोस्तों यहाँ पर, इसका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रणकपुर का जैन मंदिर है पाली में, वो मथाई नदी के किनारे हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देव सोमनाथ का मंदिर स्थित है, अब बताना होगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में हो जाएगा, देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर की मस्जिद स्थित है, अकबर की मस्जिद कहां पर है। तो अकबर की मस्जिद यहां पर आमेर में हो जाएगी। आमेर कहां पर आता है, आमेर तहसील आती है जयपुर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमरुद्दीन शाह की दरगाह स्थित है, कहां पर है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झुंझुनू में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर कमरुद्दीन शाह की दरगाह, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के सुप्रसिद्ध मस्जिद नालियासर मस्जिद स्थित है, कहां पर है नालियासर मस्जिद, और राजस्थान की बहुत ये प्राचीन मस्जिद मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामर में हो जाएगी, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मीनार गुलाब कलंदर की मीनार स्थित है। अब देखिएगा, मस्जिद मंदिर और यहां पर आपके आज ये कंप्लीट हो जाएंगे, और 100% आपके यहां से 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक दुर्ग से आ सकता है और मंदिर से 100% आएगा, क्योंकि 2021 में आपसे पूछा गया था, 2018 में आपसे पूछा गया था, 2015 में आपसे पूछा गया था, 12 में पूछा गया था, 11 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जोधपुर में हो जाएंगी, दोनों चीजें हो जाएंगी जोधपुर में, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, इसका आंसर सभी जानते हैं, लेकिन आज पता चलेगा यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह हो जाएगी वो अजमेर में हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, उषा मस्जिद स्थित है, कहां पर है उषा मस्जिद।
तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर की तहसील बयाना में ऊषा मस्जिद स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सफदरगंज मीनार स्थित है, ये मीनार आपसे पूछी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलवर में हो जाएगी। यहाँ पर सफदरगंज मीनार हो जाएगी अलवर में। ए ऑप्शन आपका ऑप्शन राइट ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रणकपुर का जैन मंदिर जिसमें 1444 खंबे है किस जिले में स्थित है, बताइएगा सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंभों वाला मंदिर भी इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है, किस नदी के किनारे पर है, ये मथाई नदी के किनारे पर हो जाएगा ये मंदिर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन आपके सामने है महाराणा कुंभा, बराहमीर, धरण शाह या फिर लक्ष्मण सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धरण शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। उदयपुर में जगदीश मंदिर स्थित है, आपको पता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गौड़ीय संप्रदाय का प्रसिद्ध मदन मोहन जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। अब ये देखिएगा गौड़ीय संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर। अब आपको बताना होगा कि ये राजस्थान के किस जिले में स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करौली जिले में स्थित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजसमंद में स्थित द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया था। आपको पता है यहाँ पर जब मुगलों के समय यहाँ पर मूर्ति लाई गई थी दोस्तों, यहाँ पर औरंगजेब ने जब मूर्ति तोड़ो अभियान शुरू किया था तो यहाँ पर मथुरा से ये द्वारिकाधीश की जो मूर्ति है काले पत्थर की है वो यहाँ पर मेवाड़ लाई गई थी और मेवाड़ के राणा राज सिंह ने इसका स्थापित करवाया था, इस मूर्ति का स्थापना करवाई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सास बहू मंदिर उदयपुर के किस स्थान पर स्थित है, बारडोली, कल्याणपुरी, कैलाशपुरी या फिर नागदा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये नागदा में स्थित हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है दोस्तों यहाँ पर एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन नीचे दे रखा है, एक बार यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, क्योंकि हम वीडियो लाते रहते हैं लेकिन हर अभ्यर्थी के पास जब नए वीडियो हम छोड़ते हैं यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर बेल आइकन को आप अगर प्रेस करते हैं दबाते हैं दोस्तों यहाँ पर तो प्रत्येक अभ्यर्थी के पास ये नोटिफिकेशन जरूर पहुंचता है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं कि प्रत्येक वीडियो का दोस्तों यहाँ पर। अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, कहां पर है बताइएगा। ये प्राचीन मंदिर है लेकिन यहाँ पर अंकित है यानी कि जो तिथि है ये कब स्थापना हुई थी इस मंदिर की उसकी यहाँ पर तिथि दे रखी है इस मंदिर पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जलरा पाटन में हो जाएगा, यानी कि कौन सा मंदिर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पंचायत शैली का प्रसिद्ध हरिहर मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है हरिहर मंदिर। तो देखिएगा पंचायत शैली के जो मंदिर होते हैं उसकी एक पहचान होती है कि बीच में मुख्य मंदिर होता है और चारों तरफ 5 मंदिर होते हैं जिसको पंचायत शैली के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का जो हरिहर मंदिर है वो कहां पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसिया जोधपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा रणछोड़ जी का मंदिर स्थित है, कहां पर है रणछोड़ जी का मंदिर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किस स्थान पर महामंदिर स्थित है, महामंदिर आपसे पूछा जा सकता है, तो महामंदिर हो जाएगा आपके जोधपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा केसरिया नाथ जी का ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है, देखिएगा इसको केसरिया नाथ जी और ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि केसरिया नाथ जी का
जो मंदिर है वो किस जिले में है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है ऋषभ देव जी का मंदिर है वो किस जिले में है। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उदयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देते रहिएगा आंसर दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौ ग्रहों का मंदिर स्थित है, कहां पर है नौ ग्रहों का मंदिर? करेक्ट आंसर दीजिएगा सभी अभ्यर्थी। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर में नौ ग्रहों का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गलत की पहचान करनी है आपको। देखिएगा सोमनाथ मंदिर बांसवाड़ा, लक्ष्मण मंदिर यहां पर भरतपुर और नकटी माता मंदिर यहां पर जयपुर और जगदीश मंदिर जैसलमेर। तो आपको गलत जोड़े की पहचान करनी है। तो देखिएगा एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न यहां पर आपके याद हो रहे हैं। देखिएगा 4 क्वेश्चन आपके याद हो रहे हैं। आपको पता है जगदीश मंदिर उदयपुर में है, यहां पर जैसलमेर में दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश मंदिर उदयपुर में हो जाएगा। अब देखिएगा नकटी माता का मंदिर जयपुर में, ये आपको याद करना है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। सोमनाथ मंदिर आपको पता है बांसवाड़ा में है, ये आपको याद हो गया है। और देव सोमनाथ मंदिर, ध्यान रखना सोमनाथ मंदिर बांसवाड़ा में है और जिसके आगे देव लिखा हुआ है, देव सोमनाथ डूंगरपुर में स्थित है। दोनों में कंफ्यूज दूर कर लो यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से गलत की पहचान करनी है। तो देखिएगा ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में बिल्कुल सही है, और रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर में ये भी बिल्कुल सही है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर बिल्कुल सही है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जयपुर में नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको याद कर लो, ब्रह्मा जी का पुष्कर में ये तो आप सभी जानते हैं। रंगनाथ जी का सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और करणी माता का देशनोक बीकानेर में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है, कहां पर है गोविंद देव जी का मंदिर? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर गोविंद देव जी का मंदिर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध सावित्री माता का मंदिर है, कहां पर है बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सावित्री माता का मंदिर, और ब्रह्मा जी के मंदिर यहां पर आपके हो जाएंगे अजमेर में हो जाएंगे, अजमेर के पुष्कर तहसील में हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इन टेस्ट सीरीज जो कि एक मुख्य विशेषता आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर, कि प्रत्येक टेस्ट सीरीज जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज अब तक वीडियो कंप्लीट करवाई है उनकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी। आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, दिन में 5 बार दे सकते हो, 6 बार दे सकते हो, 10 बार दे सकते हो, जितने आप इच्छा अनुसार कितनी भी बार दे सकते हो दोस्तों। यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, आपको ज्वाइन करना होगा आपका ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से। और इन टेस्ट सीरीजों के लिए मेरे पास फोन भी आया था दोस्तों, यहाँ पर जयपुर से एक कोचिंग संस्था ने किया था कि हमें इन टेस्ट सीरीजों को दे दीजिएगा, हम आपको 50,000 रुपए देंगे इन टेस्ट सीरीजों की। लेकिन मैंने उनके लिए बिल्कुल मना कर दिया कि भाई मैं तो केवल सर्वर प्राइस पर अभ्यर्थियों को देना चाहता हूं, मैं ज्यादा प्राइस पर ना तो आपको दूंगा इस टेस्ट सीरीजों को, केवल मुझे तो अभ्यर्थियों के पास पहुंचानी है ये टेस्ट सीरीज, जो क्योंकि ये टेस्ट सीरीज इतनी मायने रखती है क्योंकि सभी तो एनसीईआरटी की बुकों से मैंने बनाई है, आरवीएससी की बुकों से मैंने बनाई है, जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। और जितनी भी रीट की अब तक एग्जाम लगी है उनके सारे क्वेश्चन मैंने इन टेस्ट सीरीजों में भी डाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा इतनी मेहनत आपके लिए कौन कर सकता है। आपको पता है पिछले 2 साल से मैं रीट की तैयारी करवा रहा हूं, अब तक रीट के मैंने 250 वीडियो डाल दिया है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अपना जो यहाँ पर टारगेट रहेगा अभ्यर्थियों को सिलेक्शन दिलाना, सबसे बड़ा टारगेट यही है हमारा दोस्तों यहाँ पर। कि अब देखिएगा आप बोल रहे होंगे कि आप इन टेस्ट सीरीजों को क्यों बेच रहे हैं? भाई मैं केवल इसको सर्वर प्राइस पर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। आपको पता होगा बड़ी से बड़ी जो यूट्यूब कंपनियां हैं, यूट्यूब जो कोचिंग संस्था है, आपको पता है 1000 1100 1200 5,000 में ये टेस्ट सीरीज पूरा कोर्स आपके लिए दे रही है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें केवल 20 टेस्ट सीरीज या फिर 25 टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं। लेकिन मैं आपको केवल यहाँ पर 199 रुपए में ये सारी कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज, आपको पता है कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज लगभग 100 से ज्यादा कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज होंगी, और प्रश्नों की संख्या अगर इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 15,000 प्रश्नों से ज्यादा आपको मिलने वाले हैं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो एक एक वीडियो आपको कवर करना होगा पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। एक भी वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिस हो सकता है। तो एक एक वीडियो आपको अटेंड करना है पूरी तरह से। हमने भी इसकी प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर दोस्तों यहाँ पर, वो भी आपको यहां से करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
कुशाल माता का मंदिर स्थित है? कहां पर है कुशाल माता का मंदिर, बताइएगा। तो कुशाल माता का जो मंदिर हो जाएगा वो बदनौर भीलवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर गंगा मंदिर और लक्ष्मण का मंदिर स्थित है? बताना होगा करेक्ट आंसर। कहां पर है दोनों मंदिर, गंगा मंदिर और लक्ष्मण जी का मंदिर? आपको मैंने अभी बताया था कि लक्ष्मण जी का जो मंदिर है वो भरतपुर में है और गंगा मंदिर भी आपका भरतपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतला देवी का यहां पर शीला देवी का मंदिर स्थित है? कहां पर है शीला देवी का मंदिर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर शीला देवी का जो मंदिर हो जाएगा वो आमेर में हो जाएगा। आमेर कहां पर है? जयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वशिष्ठ जी का मंदिर स्थित है? कहां पर है वशिष्ठ जी का मंदिर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही में हो जाएगा वशिष्ठ जी का। यहां पर आबू में है दोस्तों, यहां पर सिरोही में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोनी जी की नसिया स्थित है? सोनी जी की नसिया कहां पर है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत की पहचान करनी है आपको। देखिएगा, एकलिंग जी जो कि मेवाड़ राज के कुल देवता है वो कैलाशपुरी में इसका मंदिर स्थित है। और देखिएगा बैकुंठ नाथ का मंदिर पुष्कर में, और दिलवाड़ा का आबू माउंट आबू में, और हरिहर मंदिर पिंडवाड़ा पाली दे रखा है यहां पर। तो हरिहर मंदिर आपको पता है ओसिया जोधपुर में है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, गलत की पहचान करनी है आपको। अब देखिएगा यहां पर आपके सामने एक जोड़ा दे रखा है कि गलत की पहचान कीजिएगा। गंगा मंदिर भरतपुर, विभीषण जी का मंदिर कोटा, और श्री महावीर जी का बाड़मेर, और रानी सती का मंदिर झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर आपको बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखिएगा, गलत की पहचान करनी है। गंगा मंदिर आपको पता है, विभीषण जी का मंदिर कोटा में, कैथुन कोटा में, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और महावीर जी का मंदिर बाड़मेर में, महावीर जी का मंदिर बाड़मेर में नहीं है, ये करौली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका यहां पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली को कहा जाता है? अब देखिएगा, आपको पता है जो मंदिरों की शैली है वो तीन प्रकार से मंदिर बनाए जाते हैं। एक तो दक्षिण में जो मंदिर बनते हैं उसको द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है, और मध्य भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं उसको यहां पर बेसर शैली के नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत के मंदिरों को अलग शैली के नाम से जाना जाता है। तो बताना होगा अब आप में इसमें जो कि उत्तर भारत में जो मंदिर है वो किस शैली में बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागर शैली के नाम से, यानी उन मंदिरों की पहचान थी नागर शैली। उत्तर भारत के जो मंदिर है, यानी कि जितने भी है उत्तर भारत में, उत्तराखंड है, हिमाचल है, और इधर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उनमें और यहाँ पर नागर शैली के विशेषता मिलती है वहां के मंदिरों में। और मथुरा, उत्तर प्रदेश, और पूर्वी राजस्थान, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मंदिर है उसमें बेसर शैली की पहचान मिलती है, और द्रविड़ शैली जो मिलती है यहाँ पर वो दक्षिण भारत के मंदिरों की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली को कहा जाता है? अब क्या कहा जाता है, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर दक्षिण भारत में जो मंदिरों की शैली है वो यहां पर हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? बताना होगा राइट आंसर, मुगल काल से, गुप्त काल से, या फिर मौर्य काल से, या फिर मध्य पाषाण काल से? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुप्त काल से मंदिर निर्माण प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है वो चालू हुई थी, और सबसे पहले जो मंदिर बनाए गए थे वो गुप्त काल में ही बनाए गए थे। और आज भी भारत में गुप्त काल के मंदिर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में गुप्तकालीन मंदिर भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, या फिर हनुमानगढ़ में? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा खाटू श्याम जी का जो मंदिर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यानी कि सीकर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिण माता का जो मंदिर है वो स्थित कहां पर है? जिण माता का मंदिर बताना होगा सही आंसर, जिण माता का मंदिर। और यहां पर देखिएगा, यहां पर जो
करणी माता का मंदिर, वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेले लगते हैं दोनों ही मंदिरों पर, और देखिएगा चैत्र में लगते हैं और अश्विन नवरात्राओं में लगते हैं। तो यहाँ पर जिन माता का आपसे पूछ लेता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन माता का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीकर में हो जाएगा। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरुद्वार बुड्ढा जोहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, या फिर डूंगरपुर में, या फिर श्री गंगानगर में? तो ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत माप जी का मंदिर स्थित है, संत माप जी का मंदिर आपसे पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डूंगरपुर, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हर्षनाथ जी का मंदिर है, हर्षनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्षनाथ जी का आपका मंदिर हो जाएगा सीकर में हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर 58 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर इनको भी आपको क्रैक करना होगा। अभी बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है, और वीडियो के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 103 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी मंदिर स्थित है, कहां पर है बिहारी मंदिर? बताना होगा राइट आंसर। तो बिहारी मंदिर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आमेर में स्थित है बिहारी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कालिका माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, कालिका माता का मंदिर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, कालिका माता का जो मंदिर हो जाएगा वो चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित है, शांतिनाथ जैन मंदिर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि 1030 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, जिनमें से यहाँ पर देखते हैं कितने अभ्यर्थियों का सही है ये। तो देखिएगा झालावाड़ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो शांतिनाथ का जैन मंदिर है वो झालावाड़ में स्थित हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि केवल 31% अभ्यर्थियों ने इसका सही आंसर दिया है, यानी कि झालावाड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, कहां पर है महावीर जी का मंदिर? मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये करौली जिले में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये गंभीरी नदी के किनारे पर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसका जो मेला लगता है वो चैत्र महीने में लगता है, और चैत्र महीने में लगता है, और सर्वाधिक जो श्रद्धालु आते हैं वो जैन धर्म से संबंधित है इस मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस राजपूत राजा को स्थापित कला का संरक्षक कहा जाता है? बताना होगा राइट आंसर। तो देखिएगा आपके सामने 5705 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, तो इनमें से देखते हैं कितने अभ्यर्थियों का सही आंसर है। तो इसमें से देखिएगा महाराणा कुंभा को स्थापित कला का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ में इन्होंने 84 दुर्ग बनाए थे, और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले इसने ही करवाया था। यानी कि आपको पता है मेवाड़ में 84 दुर्गों में से केवल 32 दुर्गों का निर्माण करने वाला जो स्थापित कला का जनक भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराणा कुंभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताना होगा राइट आंसर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी का हवा महल किसको कहा जाता है? बताइएगा, अनूप महल को, सुख महल को, बादल महल को, या फिर खेतड़ी महल को? तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, खेतड़ी महल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, जग निवास महल तथा जग मंदिर महल किस झील के किनारे पर स्थित है? दोनों ही महल बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के इतिहास में, यानी कि जो जग महल है और जग निवास महल है, शाहजहां ने एक बार इसी में शरण ली थी, और यहाँ पर जो ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो इन्हीं मंदिरों से शाहजहां को मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पिछोला झील के किनारे पर है दोनों ही यहाँ पर जग निवास और जग मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के प्रसिद्ध मोती डूंगरी के महल किस जिले में स्थित है? आपको पता है मोती डूंगरी के जो महलों में श्री गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर में है, तो ये कहां पर है? जयपुर में। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? देखिएगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, इनसे प्रश्न संबंधित, इससे इन तीनों शासक, चारों शासकों से संबंधित प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आरपीएससी, रीट या फिर किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताना होगा कहां पर है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली उदयपुर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि निम्न में से देवी कुंड की छतरियां किस जिले में स्थित है? अब बताना होगा देवी कुंड की छतरियां, आपको पता है पिछली एग्जाम 2021 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्गादास राठौर की छतरी कहां पर है, और पौधदार की छतरी यानी कि शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 की रिट की एग्जाम में। तो यहां पर आपको छतरियां भी आपको याद रखनी है। तो देवी कुंड की जो छतरियां हैं वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में स्थित हो जाएगी। अब बीकानेर की जो महत्वपूर्ण छतरियां हैं वो देवी कुंड की छतरियां हैं, एक किलाड़मल की छतरी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उम्मेद पैलेस स्थित है कहां पर है? उम्मेद पैलेस है उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा उम्मेद जो पैलेस हो जाएगा वो यहां पर आपका जोधपुर में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। 46 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसरबाग की छतरियां कहां पर है? केसरबाग की छतरियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में हो जाएगा। केसरबाग की जो छतरियां हो जाएगी वो बूंदी जिले में हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 597 अभ्यर्थियों में से 36% अभ्यर्थियों ने सही आंसर दिया है बूंदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 84 खंभों की छतरी। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में एक बार आपसे पूछ लिया है, वन विभाग में पूछ लिया है, जेल पैरी में आपसे पूछ लिया है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? तो 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी जिले में हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो कि आप अधिकतर कंफ्यूज रहते हो, 80 खंभों की छतरी, देखिएगा 80 खंभों की छतरी अलवर में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, और 32 खंभों की छतरी सवाई माधोपुर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, 80 खंभों की छतरी स्थित है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है, 80 खंभों की छतरी कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा अलवर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 80 खंभों की छतरी अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32 खंभों की छतरी भी आ चुकी है, मैंने अभी आपको बताया था। तो कहां पर है 32 खंभों की छतरी? तो ये हमवीर के पिता की याद में बनाई गई थी, हमवीर के द्वारा बनाई गई थी 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। बादल महल जैसलमेर, सिटी पैलेस जयपुर, शीश महल आमेर, और जग निवास महल राजसमंद। तो इसमें से आपको गलत की पहचान करनी है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, आपको पता है जग निवास जो महल है, मैंने अभी आपको बताया था कि पिछोला झील के किनारे पर उदयपुर में है, और यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है राजसमंद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अब देखिएगा, ये लाल सिंह की याद में महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था बीकानेर में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर गेटोरों की छतरी स्थित है। अब देखिएगा, आपको ये छतरियां भी महत्वपूर्ण है, गेटोरों की छतरी, राठौरों की छतरी, और यहां पर गोहिलों की छतरी, तीनों राजवंशों से जो महत्वपूर्ण छतरी है ये भी आपको याद रखनी है। गेटोरों की जो छतरी है वो आपके जयपुर में स्थित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राठौरों ने आपको पता है मारवाड़ में शासन किया था, तो जोधपुर में राठौरों की छतरी हो जाएंगी, और आमेर में आपको पता है यहाँ पर कछवा राजा की कुछ छतरियां आमेर में भी मिलती है, और अजमेर में चौहान राज्य वंशों से संबंधित है अजमेर राज्य, जो कि वहां पर कुछ चौहान शासकों की भी छतरी अजमेर में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी रूठी रानी की छतरी स्थित है? कहां पर है रूठी रानी, जो कि मालदेव से रूठकर अजमेर आ चुकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये रूठकर क्यों आई है, इतिहास में इसका जिक्र नहीं मिलता है वैसे तो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये लूण करण की बेटी थी जो कि जैसलमेर की थी और इसने मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ विवाह किया था और ये यहाँ पर उसी दिन से इसे रूठकर और यहाँ पर अजमेर चले आई और यहाँ पर यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर देखिएगा ये मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी, यानी कि ये भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रूठी रानी थी वो मालदेव की पगड़ी के साथ सती होने वाली यानी कि प्रथम ये महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है? किसको कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल, बताइएगा। तो ये कहा जाता है बाटुडा का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? बताना होगा सही आंसर। मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर केवल 10 सेकंड का समय चाहिए, जब तक लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी सांस ले लेता हूं यहाँ पर। देखिएगा इतने से कम टाइम में मैं आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये हमेशा के लिए फीड हो जाए और आपके एग्जाम सफलता से यहाँ पर आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज रहते हो, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर मानसिंह, दोनों ही आपके ऑप्शन में दे रखे हैं कि किसने करवाया था। तो देखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह ने भी करवाया था कुछ महलों का निर्माण और मानसिंह ने भी करवाया था, लेकिन आपको ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन या नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो मिर्जा राजा जयसिंह दे सकता है या फिर मानसिंह दे सकता है या फिर दोनों में से यानी कि उपयुक्त में से दोनों दे सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आप उपयुक्त में से दोनों ही करना, यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह ने भी बनवाए थे कुछ स्थापित कला के नमूने भी इन्होंने बनवाए थे आमेर में और मानसिंह ने बनवाए, लेकिन ज्यादातर काम मानसिंह ने ही करवाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी में, पहले पूछ लिया गया है और इसमें जो सही आंसर माना है वहां मानसिंह माना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेडा की छतरी स्थित है, नेडा की छतरी कहां पर है? तो नेडा की जो छतरी हो जाएगी वो अलवर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मीठे शाह की दरगाह, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने कब करवाया था? अब देखिएगा आपको पता है इससे संबंधित क्वेश्चन रिट के एग्जाम 2015 में आपसे पूछ लिया गया है कि लॉर्ड लैंक ने किस दुर्ग को उड़ाने के लिए, यानी कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, मैंने आपको 20वें नंबर के वीडियो में वो बताया था। तो देखिएगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि सूरजमल जाट ने कब करवाया था लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1733 में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी सदी में करवाया था? अब सदी आपसे पूछ लेता है, 14वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं सदी या फिर 13वीं सदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था, अपनी पत्नी कुम्मन देवी की याद में इसका निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी है आपको। अब गलत जोड़ा पहचानना है, सोनार का किला 1155 में, लोहागढ़ का किला 1733, जयगढ़ का किला 1700, भटनेर का किला 288। तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है बताइएगा? तो जो गलत है वो जयगढ़ का किला 1700 में नहीं बनाया है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कितनी मंजिलों का है बताइएगा? देखिएगा आपको पता है कभी आप चित्तौड़ गए होंगे तो आपने यहाँ पर चित्तौड़ का स्तंभ देखा होगा, तो आपने मंजिल भी गिनी होगी, वहां पर कितनी मंजिलों का है बताइएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कि 9 मंजिलों का है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था बताइएगा? महाराणा रतन सिंह, महाराणा सांगा या फिर महाराणा कुंभा या फिर गोहिलों के द्वारा। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था बताइएगा? मंडन, जेता, जीवा या फिर दीपा? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंडन या जेता। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, मंडन था, जेता था? इन दोनों में ही आप कंफ्यूज होंगे और कंप्लीटली आप कमेंट बॉक्स में बताना होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है बताइएगा? बादल महल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिएगा बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, बादल महल ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा राजस्थान में बादल महल यानी कि एक तो जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है, एक आमेर के दुर्ग में स्थित है और कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित है बादल महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मामादेव तालाब निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? देखिएगा मामादेव तालाब के पास ही जो ऊदा था, ऊदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी और ये किस दुर्ग में स्थित है बताना होगा सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हो जाएगा, यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग में एक दुर्ग और है ऊपर, कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग के पास मामादेव तालाब है, वहां पर ऊदा ने इसकी हत्या की थी कुंभा की, और ऊदा यहां से जाके यानी कि पाली की तरफ जा रहा था, भद्राउन जाके वहां पर यानी कि बिजली कड़कने से ऊदा की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मेवाड़ के इतिहास पितुहंता भी कहा जाता है किसको? ऊदा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुपारी महल किस परिसर में स्थित है बताना होगा सही आंसर। अगर आप कभी घूमने गए होंगे इस यहाँ रणथंभौर दुर्ग में तो आपको सुपारी महल के दर्शन भी हुए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंगार महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है बताना होगा राइट आंसर। तो सिंगार जो महल है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील में 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था बताएगा? राइट आंसर शाहजहां, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर, आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण करवाया था। अब देखिएगा दौलत बाग और बारादरी का निर्माण, ये भी क्वेश्चन पहले पूछ लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर ने तो दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जो कि वर्तमान में इसका नाम सुभाष उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। और बारादरी, बारादरी का मतलब है जो कि आना सागर जो झील है उसके चारों तरफ 12 दरवाजे बने हुए हैं, उनका निर्माण यहाँ पर यानी कि शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में निम्न में से कौन सा महल नहीं है? देखिएगा सही आंसर कोटी खास, खास महल, बादल महल या फिर किशोरी महल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल महल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, किसको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल या फिर रेगिस्तान का ताजमहल भी कहा जाता है? देखिएगा राजस्थान का ताजमहल, रेगिस्तान का ताजमहल, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोती महल, फूल महल, शीश महल निम्न में से किस जिले में स्थित है? तीनों महल देख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट महल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये मेहरानगढ़ किले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है बताएगा? तो ये कहा जाता है शेखावाटी, आपको पता है नवलगढ़ में यानी कि हवेलियों का शहर कहा जाता है नवलगढ़ को, और यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटन आते हैं हवेलियों का दीदार करने के लिए, यानी कि इसका स्वर्ण नगरी भी कहा जाती है। क्यों कहा जाती है यहाँ पर? यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, यानी कि जो शेखावाटी की जो हवेली है, पौधार की हवेलियां है, सोने चांदी की हवेलियां हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा 1906 में किया गया था? आपको पता है, अगर आपसे यहाँ पर डेट पूछ लेता है कि जसवंत थड़ा का निर्माण कब करवाया था, तो देखिएगा 1906 में करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब देखिएगा आंसर यहाँ पर जसवंत सिंह ने करवाया था, सरदार सिंह की याद में करवाया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर सबसे ज्यादा गलती करते हो आप कि भाई जसवंत के नाम से आपने तो केवल आंसर दे दिया है जसवंत सिंह ने करवाया था। अरे भाई कोई भी अगर हम क्षत्रिय बनाते हैं तो किसी की याद में बनाते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर सरदार सिंह ने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गोपाल सिंह की छतरी स्थित है, कहां पर है गोपाल सिंह की छतरी? तो देखिएगा करौली जिले में गोपाल सिंह की छतरी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभा महल, गौरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी चित्तौड़गढ़ में स्थित हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, सफदरगंज अलवर में मैंने आपको बताया, एक थम्मा देखिएगा यही गलत है। एक थम्मा आपको पता है कि जोधपुर में है एक थम्मा महल। अब एक थम्मा महल कैसा है? तो देखिएगा केवल और केवल एक मीनार पर खड़ा हुआ जो महल है उसको एक थम्मा महल के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। अब इस तरह से जो महल बनाया गया है इसको एक थम्मा महल कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये कहां पर है? जोधपुर में हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधो सिंह के समय इसका निर्माण करवाया था। कौन सा? मुबारक महल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हवा महल का वास्तुकार कौन था? ये वास्तुकार आपसे पूछ लेता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लालचंद, उस्ताद लालचंद हो जाएगा, जो कि प्रताप सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भूरे खाकी मजार किस जिले में स्थित है? जो भूरे खाकी मनार है वो यहाँ पर जोधपुर के मेहरानगढ़ के किले में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था? बताइएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1592 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर विलास महल स्थित है, कहां पर है जवाहर विलास महल? आपका सही आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन किस जिले में स्थित हो जाएगा? क्योंकि देश का पहला हेरिटेज होटल है, इसको यहाँ पर यानी कि जो पर्यटन विभाग है उसने अपने अंदर में लिया था इसको सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर है? ये हो जाएगा आपका जोधपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेतक की छतरी स्थित है, कहां पर है चेतक की छतरी? बताइएगा आहड़, आमेर, हल्दी घाटी, राजसमंद या फिर राई का बाग जोधपुर में। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कागा की छतरी स्थित है, कहां पर है कागा की छतरी? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमर सिंह राठौर की 16 खंभों की छतरी। अब देखिएगा आपको मैंने बताया था 84, 80, 32 और यहाँ पर 16 खंभों की छतरी। आपको पता है 84 खंभों की बूंदी में, 80 खंभों की अलवर में, 32 खंभों की रणथंभौर में, 16 खंभों की कहां पर है? तो 16 खंभों की हो जाएगी नागौर में। बहुत इंपॉर्टेंट छतरियां हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलाई के महल स्थित है, कहां पर है बिजोलाई के महल? तो बिजोलाई के जो महल है वो यहाँ पर कोयलाना झील जोधपुर में स्थित हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी टेस्ट सीरीज आपके सामने यहाँ पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है आपके ऐप पर इस पर अभी डाली जा चुकी है दोस्तों। यहाँ पर वहां पे आप टेस्ट दो और पता कीजिएगा कि आपकी कौन सी रैंक आ रही है। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, जरूर जाइएगा दोस्तों यहाँ पर ऐप पर, जहां पर आपको मिलने वाली है राजस्थान के स्मारक जिसमें मंदिर मस्जिद है और यहाँ पर ये छतरियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और देखिएगा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आपका
राजस्थान की चित्रकला, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आएगा। और जो आपको कहां से ये कंप्लीट करना है तो देखिएगा, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की एक बुक है आपको, यानी कि जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो यहां पर, यानी कि 5वें नंबर का अध्याय आपको पढ़ना है डाउनलोड करके। राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कला ये आपको पढ़नी होगी दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी बुक पर ये दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कला। तो जरूर दोस्तों यहाँ पर वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखी है, वहां से यानी कि जो यहाँ पर कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन यानी कि 5वें नंबर का अध्याय है, उस बुक को आप डाउनलोड कर लो और इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि 22वें नंबर का जो वीडियो आएगा वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप बताइएगा कि 103 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यहाँ पर इस वीडियो को, और जरूर बताइएगा कि आपने लगभग यानी कि जो 21 वीडियो अपलोड किया है वो आपने पूरे 21 वीडियो अटेंड किए हैं या नहीं किए हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कला एवं संस्कृति के यानी कि 4 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, इनको भी हम कवर करने के बाद राजस्थान के इतिहास को पढ़ने वाले हैं।